बस 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 बस। जीती रहो। अरे खुश रहिए। यहाँ तुम्हारी कोई वाइफ नहीं रहती। चलो निकल जाओ यहाँ से। तुम खुद ब खुद यहाँ से चले जाओगी या चौकीदार को बुलाकर फेंकवा दूं? कितनी पियोगे ऋषि? अब बस बहुत हुआ। हर बात की कोई ना कोई हद होती है। और तुम्हारी नफरत की, उसकी हद नहीं होती? पहले खुद ही घर से बेघर कराती और फिर झूठा कंसर्न दिखाने आती। क्यों क्यों आई हो यहाँ? क्यों? मेरा तमाशा देख ले। हाँ बता, मेरा तमाशा देख ले। सर प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। सब ठीक है, हम ओके। सजनी, भैया प्यारी भैया। हाँ सजनी, तेरे प्यारे भैया। सूर्यकमल, तेरे प्यारे भैया और भाभी तुझे महाकाल के द्वारे से बचा कर लाए हैं मेरी बच्ची। प्यारी भाभी। थैंक यू भैया भाभी। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर ने तुझे आराम करने को कहा है ना, कम बात करने को कहा है ना। हाँ बस थोड़े ही दिन की बात है सजनी। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो जितनी चाहे उतनी बातें करना। और एक बात कहूँ, मैं तो तुम्हारी सीटी सुनने के लिए तरस गई हूँ। अभी तुम आराम करो। हाँ आराम कर। नीरज, तुम माँ और रितु को घर ले जा। माँ सुबह से यही है, बहुत थक गई होंगी। जी भैया। अरे नहीं सूर्यकमल बेटा, मुझसे ज्यादा तो तुम लोग थक गए होंगे। इतने दिनों से सारी दौड़ धूप तुमने और प्रीति नहीं की है ना। चलो हम तीनों घर चलते हैं। आज यहाँ नीरज और ऋतु रुक जाएंगे। अरे नहीं माँ जी, आप लोग घर जाइए। आज हम ही दोनों रुक जाते हैं, है ना? हाँ माँ, आज हम दोनों रुकेंगे, आप जाके आराम कीजिए। अच्छा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। नीरज चलिए। चलो।
प्रीति जी, आपको घर चले जाना चाहिए था। आपको आराम की सबसे ज्यादा जरूरत है। लीजिए, मिल गया आराम। सवेरे जब माँ जी आएंगी ना, तब मैं चली जाऊंगी। मैंने इतना खुश आपको पहले कभी नहीं देखा। पहले कभी इतनी बड़ी दो खुशियां भी तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। दो खुशियाँ? हाँ, पहली तो ये कि सजनी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया, और दूसरी, माँ ने पहली बार मुझे बेटा कहा। पहली बार सूर्य कमल नहीं, बेटा कहा माँ ने मुझे। हाँ। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए जीजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप धन्य हैं जिन्होंने सूर्य कमल जैसे बेटे को जन्म दिया। भाग्य से वही बेटा मुझे मिला। माँ माँ कहते कहते उसकी जबान नहीं थकी, पर मैं अपने सौतेलेपन का जहर उस पर बरसाती रही, कभी ताने देकर, कभी झूठे आरोप लगाकर। जी, आज ये शांति आपको वचन देती है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने सूर्या बेटा और अपनी प्रीति बहू को वो सारा प्यार दूंगी, वो सारा मान दूंगी जो आज तक उन्हें नहीं मिला। ये प्रीति भाभी तो सचमुच की जादूगरनी निकली। अरे अम्मा जी ने खुद उन्हें ये नाम दिया था, और आज वो खुद ही उनकी माया जाल में फंस गई। अब क्या होगा नीरज? मुझे तो ये उल्टी गंगा बहते हुए नजर आ रही है। तुम चिंता मत करो रितु, वो अम्मा है, अम्मा, मेरी माँ। मुझे तो वो तुम्हारी कम और तुम्हारे एटीएम भैया और प्रीति भाभी की अम्मा ज्यादा लगती है। देखो नीरज, हमें कुछ भी करके अम्मा जी को उनकी ये मोह माया से बाहर निकालना होगा, क्योंकि एक बार अगर उन दोनों का इस घर पे राज हो गया ना, तो हम दोनों जिंदगी भर उनकी गुलामी करते रह जाएंगे। ये रविंदर कैसा इंसान है? हमारी सुम्मी के बारे में इतनी गंदी बातें कैसे कर सकता है वो ऐसा? एक गंदा आदमी है, ऐसी ही बातें कर सकता है।
उद्योगपति को जमानत। विख्यात उद्योगपति रविंद्र, जिन्हें पुलिस ने हाल ही में एक महिला की शिकायत पर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, आज जमानत पर रिहा हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? रविंद्र को जमानत कैसे मिल सकती है? उद्योगपति के वकील का कहना है कि उसका मुवक्किल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसे पुलिस ने बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमने तो सारे सबूत दिए थे। वो भी एक ऐसी महिला की शिकायत पर जिसका अपना चरित्र संदिग्ध है। वकील का दावा है कि उसका मुवक्किल ब्लैकमेलर नहीं है, बल्कि कथित महिला खुद ही वेश्यावृत्ति पे उतर आई। ये रविंदर कैसा इंसान है? हमारी सुम्मी के बारे में इतनी इतनी गंदी बातें कैसे कर सकता है वो ऐसा? एक गंदा आदमी है, ऐसी ही बातें कर सकता है। लेकिन हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि वो जमानत पर छूट कैसे गया। या तो उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और या पुलिस बिक गई। हमने तो उसकी पोल खोलने वाले मोबाइल को भी पुलिस को दे दिया था। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? सबूत वबूत कुछ नहीं होता है आजकल। वो तो बनाए भी जा सकते हैं और मिटाए भी जा सकते हैं। बस ये होना चाहिए आपके पास। राइट ऋषि जी? लगता है कंगाली में पैसों की ताकत को भूल गए तुम। मतलब की बात करूं? मुझे इस चक्कर से बाहर निकलना है, समझे? बेदाग और साफ। रविंद्र जी, बिलीव मी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि सुम्मी ऐसा कुछ करने वाली है। हो सकता है तुम्हें मालूम ना हो, लेकिन अगर तुम्हें अपना कर्जा माफ कराना है तो तुम्हें अदालत में वो ही कहना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। क्या क्या कहना होगा मुझे? यही कि मुझसे अपना कर्जा माफ कराने के लिए उस दिन तुम्ही ने मुझे फांसने के लिए अपनी बीवी को वहां भेजा था। तुम्हें सबके सामने ये कबूल करना होगा कि तुम अपनी बीवी से धंधा कराते हो। आप जानते हैं आप मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं? इट्स इम्पॉसिबल। आपकी मेहरबानी की वजह से मैं अपना घर, अपनी मॉम, अपने डैड, अपनी बीवी सब कुछ खो चुका। मेरे दोस्त मुझे देखते और मुंह फेर लेते। और अब आप चाहते हैं कि आपकी बात मानकर मैं अपने खानदान की बची कुछ इज्जत को भी। कौन सी इज्जत की बात कर रहा था? तेरे खानदान की इज्जत तो उसी दिन 2 कौड़ी की हो गई थी जिस दिन से तूने कर्जा लेकर ऐश करनी शुरू की थी। अब अगर अपनी गर्दन बचानी है ना तुझे, तो जो कह रहा हूं वो कर, वरना सोच ले, इस बार अगर तू जेल चला गया ना तो तेरी जमानत देने वाला भी कोई नहीं होगा तेरे पास। ये क्या, सिर्फ जूस? वो प्रीति और सूर्य कमल जो दिन रात अस्पताल में रह के उसकी सेवा कर रहे हैं, वो क्या खाएंगे? तेरा सिर? जाके उनके लिए खाना बना। मुझे तो लग रहा है अब मैं धीरे धीरे करके उस प्रीति जी की दासी बनती जा रही हूँ।
अरे ऋतु, जल्दी कर, क्या कर रही है री? जी अम्मा जी, बस हो गया। ये लीजिए जूस। ये क्या, सिर्फ जूस? हाँ अम्मा जी, अभी कुछ दिन तक तो सजनी को अस्पताल का खाना खाना पड़ेगा ना, इसीलिए। अरे मरी, वो प्रीति और सूर्यकमल जो दिन रात अस्पताल में रह के उसकी सेवा कर रहे हैं, वो क्या खाएंगे? तेरा सिर। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या नैन मटक्का कर रही है? जाके उनके लिए खाना बना, मुझे देरी हो रही है अस्पताल के लिए। जी अम्मा जी। मुझे तो लग रहा है अब मैं धीरे धीरे करके उस प्रीति जी की दासी बनती जा रही हूँ। कल तक तो ये लोग सिर्फ मुझसे रोटियां बिलवा रहे थे, भगवान ही जानता है आगे आगे क्या क्या करवाएंगे। मैडम जी, कोई मैडम इनसे मिलने आई है। मुझे किसी से नहीं मिलना है। क्या नाम बताया उन्होंने? भारती। भारती चाची आई हैं? कौन भारती चाची? आप उन्हें इज्जत के साथ अंदर लेके आइए। जी। ये ना हमारे दूर के रिश्ते की चाची जी लगती हैं, और ताई जी के नाम पे जो स्कूल है ना, ये वहाँ की प्रिंसिपल भी हैं। भारती चाची बहुत अच्छी हैं। आज इतने सालों बाद आपसे मिलके मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे कितना अफसोस हो रहा है ये मैं भी बता नहीं सकती। नमस्ते। तूने स्नेहलता भाभी की भतीजी होकर ये किया? हाँ, ये क्या है? हाँ, कितना नाम था समाज में तेरी ताई जी का। अब तक लोग उनके राधा कृष्ण स्कूल में अपने बच्चों की एडमिशन कराने के लिए तरसते थे, क्योंकि उनको भरोसा था कि वहां पर स्टूडेंट्स को सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाए जाएंगे, बल्कि ऊंचे संस्कार भी दिए जाएंगे। लेकिन तूने स्नेहलता भाभी के साथ साथ उनके स्कूल की प्रतिष्ठा को भी धूल में मिला दिया। स्कूल के एंट्रेंस पर स्नेहलता भाभी की मूर्ति लगी है। उस मूर्ति के होंठों पर मुस्कान तो है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनकी आत्मा अब रो रही होगी। तूने ऐसा अनर्थ क्यों किया सुमी? चाची जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच में कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है, लेकिन किस किस को समझाएगी कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया है? तेरी बदनामी पूरे समाज में फैल चुकी है, पता है तुझे? माफ कीजिए सुजाता जी, ये लड़की पहले ऐसी नहीं थी। इस घर में आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि इस हद तक उसकी बदनामी हो गई? ये कैसा घर है सुजाता जी? यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस घर में? सुमी, मम्मी जी, इनसे कह दीजिए यहाँ से चली जाएंगी। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। सुमी सुन तो, सुमी सुमी सुमी, तू मुझसे नाराज हो चाहे मुझे धुतकार, तेरा तो हक बनता है, क्योंकि मैंने गलती ऐसी की है।